तो देखिए आज के वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स में प्रकाशीय यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाशीय यंत्र क्या होते हैं? प्रकाशीय यंत्र प्रकाशीय यंत्र प्रकाशीय यंत्र क्या होते हैं? प्रकाशीय यंत्र वे यंत्र होते हैं जो प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात जिनकी सहायता से प्रकाशीय वस्तुओं को देखा जाता है, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी 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 एक प्रकाशीय यंत्र होता है। दूरदर्शी दूरदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र होता है। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी मतलब टेलीस्कोप, और तीसरा होता है फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा ये सभी प्रकाशीय यंत्र हैं। तो हम प्रकाशीय यंत्र के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, और कैमरा हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। अब सूक्ष्मदर्शी की क्या डेफिनेशन होती है? सूक्ष्मदर्शी मतलब जिसकी सहायता से पास में स्थित सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है, अर्थात यदि कोई वस्तु बहुत छोटी है जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है। दूरदर्शी क्या होती है? दूरदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। डायरेक्ट नग्न आंख से हम दूर स्थित वस्तुओं को उतने अच्छे से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि हम दूरदर्शी के उपयोग से किसी वस्तु को देखें तो वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी जो होती है वो हमारे यहाँ पर सिलेबस में दो प्रकार की है। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरी होती है संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरी होती है संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो पहले हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ें कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कोई बहुत बड़ा एपरेटस नहीं होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक सिंपल कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। जब इस लेंस के सामने कोई वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा वस्तु की ओर ही बनता है, कुछ इस प्रकार से। वैसे मैंने चित्र बना दिया, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार और आपको एक्सप्लेन करूँ। ये मान लीजिएगा कि एक उत्तल लेंस है, ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसका फोकस समझ लीजिए यहाँ पर। जब किसी वस्तु को हम प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, ये वस्तु मैंने यहाँ पर रखी, ये वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखी, वस्तु को नाम दे दूं मैं ए बी। तो एक तो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी जो बिना विचलन के
सीधे निकल जाती है। दूसरी, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, लेकिन जब किसी प्रेक्षक की आंख में प्रवेश करती है तो वो प्रकाश की किरणें इस बिंदु से न आकर इससे थोड़े पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो प्रकाश की किरण जो ए बिंदु से जा रही है वो यहां से आती हुई प्रतीत नहीं होती है, बल्कि थोड़ा पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। और ये जो प्रकाश की किरण है वो भी कहीं इधर से आती हुई प्रतीत होती है। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो जब किसी प्रेक्षक की आंख में प्रवेश करती है तो इस वस्तु AB का प्रतिबिंब यह बनता है A डैश B डैश। तो जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच होती है, तो ये दोनों के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा वस्तु की ओर ही बनता है। तो ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब बना A डैश B डैश। ये वस्तु से बड़ा भी है, सीधा भी है, और सीधे प्रतिबिंब को हम आभासी बोलते हैं, जैसा कि मैंने चित्र वहां पर बना दिया है आपको। अब देखिए इसमें दर्शन कोण को हमें और शो करना है। ये हमारी वस्तु है, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण को हम अल्फा से लिखते हैं। यह हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को हम बीटा से लिखते हैं। तो यदि मैं इसको अल्फा लूं, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा, तो प्रतिबिंब वाला कोण भी इतना ही दिख रहा है। तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों द्वारा निर्मित दर्शन कोण सेम दिख रहे हैं। तो हमें दोनों को अलग अलग शो करना है, क्योंकि सेम नहीं हो सकते हैं। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है तो इसका दर्शन कोण भी वस्तु से बड़ा होगा। तो देखिए जितने साइज की वस्तु यहां पर है, इतने साइज की वस्तु की कल्पना मैं यहां पर कर रहा हूं। ये मैंने ए बी वस्तु है, यहां पर इसकी कल्पना कर ली, इसको सी नाम दे दूं। जितना ए बी है उतना ही सी बी डैश है। तो देखिए वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण को मैं ऐसे शो कर दूं। ये वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण हो गया अल्फा। ये हमारा प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण हो जाएगा हमारा ये बीटा। तो अल्फा बीटा दोनों अलग अलग आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका वैसे मैंने चित्र आपके लिए वो अलग से बना दिया। सूक्ष्मदर्शी की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसमें एक हैंडल लगा होता है। जब कोई वस्तु लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच आती है तो उसका सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो इसकी आवर्धन क्षमता का हमें फॉर्मूला ड्राइव करना। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का मतलब है कि वो वस्तु को कितना बड़ा दिखा सकती है। यदि कोई सूक्ष्म वस्तु है तो उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वो कितनी बड़ी दिखाई दे सकती है। तो आवर्धन क्षमता की स्पष्ट डेफिनेशन है। आवर्धन क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर, यानी वो कितना मैग्नीफाई कर सकती है, किसी वस्तु में कितना आवर्धन कर सकती है। और आवर्धन क्षमता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन होती है कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना बीटा, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या है, अल्फा। यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब है कि वो वस्तु 25 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं और इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा बीटा बटे अल्फा। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सूक्ष्म वस्तु को देखते हैं, तो जो सूक्ष्म वस्तु है वो थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, लेकिन इतनी बड़ी तो नहीं हो जाएगी कि यदि हम बहुत छोटी वस्तु को देखें वो बहुत बड़ी दिखाई देगी। जो सूक्ष्म वस्तु है वो वस्तु के कंपैरिजन में बड़ी दिखाई देगी, लेकिन वो भी सूक्ष्म ही देगी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दर्शन कोण जो है
वो छोटे बनेंगे क्योंकि वस्तु भी छोटी है, उसका प्रतिबिंब थोड़ा सा उससे बड़ा है। तो जब वस्तु और प्रतिबिंब छोटे हैं तो उनके दर्शन कोण भी छोटे होंगे, इसलिए बीटा और अल्फा के मान क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। और जब कोण का मान छोटा होता है, यदि थीटा का मान बहुत छोटा है तो साइन थीटा बराबर हम लगभग थीटा लिख सकते हैं, या थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? cos थीटा बराबर लगभग 1 लिख सकते हैं यदि थीटा का मान बहुत छोटा है। टेन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं, यदि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो साइन थीटा बराबर लगभग थीटा होता है, cos थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा बराबर थीटा होता है। या इसका अपोजिट बोल सकते हैं कि थीटा की जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यदि ये जो कोण बहुत छोटे हैं तो मैं बीटा की जगह टेन बीटा लिख सकता हूं, अल्फा की जगह टेन अल्फा लिख सकता हूं। मैं साइन में इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि साइन में भुजा कर्ण आती है और कर्ण भुजा का यहाँ पर कोई मेजरमेंट है नहीं, यहाँ पर होता है लंब और आधार का, और लंब और आधार किस में होते हैं, टेन में। तो मैं बीटा की जगह टेन बीटा और अल्फा की जगह टेन अल्फा लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए बीटा बराबर टेन बीटा तथा अल्फा बराबर टेन। अल्फा और बीटा के मान बहुत छोटे हैं, इसलिए बीटा बराबर टेन बीटा और अल्फा बराबर टेन अल्फा। ये वैल्यू इसमें पुट अप कर दें, तब m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा टेन बीटा बटे टेन अल्फा, और इसको मैं पहला समीकरण। अब मुझे आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए टेन बीटा और टेन अल्फा के मान निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए टेन बीटा तो मैं इस त्रिभुज में निकाल दूं ए बी ओ में, और टेन अल्फा इसमें निकाल दूं सी बी डैश ओ में। क्लियर? तो देखिए मैं इसमें त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए बी ओ में टेन बीटा बराबर, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा ओ बी। ठीक है, इसी प्रकार टेन अल्फा निकालना है, तो ये त्रिभुज ले ले, अल्फा इसमें बन रहा है सी बी डैश ओ में। इसी प्रकार त्रिभुज सी बी डैश ओ में टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा सी बी डैश और आधार हो जाएगा ओ बी डैश। ये टेन अल्फा और टेन बीटा के जो मान निकाले हैं इनको हम समीकरण एक में रखेंगे। टेन अल्फा तथा टेन बीटा के मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर तो रख दें, तो क्या आ जाएगा, देखिए m बराबर टेन बीटा की वैल्यू ए बी बटे ओ बी, टेन अल्फा की वैल्यू सी बी डैश बटे ओ बी डैश। देखिए बटे के नीचे बटे पलट जाएगा, तो मैं इधर पलट दे रहा हूं, यह आ जाएगा m बराबर ए बी बटे ओ बी इंटू, गुणा में पलट जाएगा तो ओ बी डैश ऊपर चला जाएगा और सी बी डैश नीचे रह जाएगा, तो जो हो जाएगा ओ बी डैश बटे सी बी डैश। ठीक है, देखिए यदि आप ठीक से देख रहे हो तो जितनी लंबाई इस वस्तु की ए बी की है उतनी लंबाई की वस्तु की कल्पना हमने यहां पर की है, तो ए बी की जगह सी बी डैश लिख सकते हैं या सी बी डैश की जगह ए बी लिख सकते हैं। तो चूंकि मैं यहां से लिख सकता हूं ए बी बराबर सी बी डैश, तो ए बी की जगह सी बी डैश लिख दें, तब क्या हो जाएगा m बराबर जो हो गया सी बी डैश बटे ओ बी इंटू ओ बी डैश बटे सी बी डैश। सी बी डैश से सी बी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा ओ बी डैश बटे ओ बी। ठीक है, देखिए ओ बी डैश और ओ बी की वैल्यू हमारे पास है,
OB क्या है? प्रकाश केंद्र से लेकर वस्तु तक की दूरी। और OB डैश क्या है? प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। ठीक है, तो देखिए ये दोनों दूरियों को मैं यहां पर शो कर दे रहा हूं। ये वस्तु जो रखी है हमारी, वस्तु जो रखी है हमारी, वस्तु की दूरी को बोलते हैं हम U। यहां मैं शो कर रहा हूं, वस्तु की दूरी को बोलते हैं U, चिन्ह परिपाटी से माइनस। और ये जो प्रतिबिंब बना है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है, तो इसको बोलेंगे हम माइनस के D। और चिन्ह परिपाटी से वस्तु की साइड की दूरी सभी नेगेटिव होती है, तो ये दोनों दूरी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी हो गई U, चिन्ह परिपाटी से माइनस। O से लेकर OB डैश तक की दूरी हो गई प्रतिबिंब की दूरी, माइनस के D। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पर बना है? हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये वैल्यू पुट अप कर दे, तो चिन्ह परिपाटी सहित मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? M बराबर OB डैश की वैल्यू माइनस के D और OB की वैल्यू माइनस के U। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो M बराबर आ जाएगा D बटे U। ये हमारी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आ गई। यह आवर्धन क्षमता हमारी धनात्मक आई है, इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा बना है। यदि ये आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आती तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बना था, लेकिन हमारा प्रतिबिंब सीधा बना है, इसलिए आवर्धन क्षमता हमारी कैसी आई है? धनात्मक। ओके, स्थितियां क्रिएट होती हैं कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो देखिए पहली स्थिति, स्थिति फर्स्ट, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब इसको हम डैश कर लेंगे। वस्तु की दूरी क्या है? U, चिन्ह परिपाटी से माइनस। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी? माइनस के D। फोकस दूरी क्या मान लू मैं? F। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो जो मैंने प्लस का मान लिया। लेंस फॉर्मूला लगा दें, लेंस सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस के 1/U। यहां पर F का मतलब है फोकस दूरी, V का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, U का मतलब है वस्तु की दूरी। तो हम इस थ्योरी के लिए इसको अप्लाई करेंगे, इसके लिए तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर फोकस दूरी कितनी है? F, तो 1/F की जगह F है बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी यहां पर कितनी है? माइनस के D, माइनस 1/, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी कितनी है यहाँ पर? माइनस के U। नई लाइन से जो माइनस माइनस का गुणा होकर जो प्लस हो जाएगा, और D को मैं लेफ्ट में ले आ रहा हूं तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, तो जो आ जाएगा 1/F प्लस 1/D बराबर 1/U, प्लस हो जाएगा माइनस में। देखिए हमको वैल्यू निकालनी है D/U की, तो हम क्या करें? पूरे इक्वेशन में D से गुणा कर दें। D से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? D/F प्लस D/D बराबर D/U। ये D से D कट जाएगा एक बार, तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। मैं 1 को पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं, और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दूं, तो देखिए क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा D/U बराबर 1 प्लस D/F
ठीक है, जो 1 हो जाएगा, 1 को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दिया। देखिए डी बटे यू की जो वैल्यू आई है उसको यहां रख दिया, डी बटे यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दें समीकरण 1 में, तो क्या आ जाएगा, m बराबर डी बटे यू की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस डी बटे एम। तो जिस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उस स्थिति में आ गई जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दूसरी स्थिति आती है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु फोकस पर होगी। वस्तु कहां पर स्थित होगी, फोकस पर। कुछ इस प्रकार से देखिए, यह मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, यह इसका प्रकाश केंद्र हो गया, यह इसका व्यास हो गया, और यह प्रकाश केंद्र। वस्तु कहां पर रखी है, उत्तल लेंस के फोकस पर। जो उत्तल लेंस का फोकस है, वस्तु का नाम है ए बी। तो एक तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी। जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब किसी की आंख में प्रवेश करेगी तो जो कहीं इधर से आती हुई प्रतीत होगी। तो बिल्कुल आपको सीधा बनाना है। और ये जो प्रकाश की किरणें जे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है, लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर जाएगी। लेकिन जब ये यहां से जाएगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं इधर से आ रही है। ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, या हम इधर भी अनंत लिख सकते हैं। ये कहां पर दोनों मिलेंगे, अनंत पर। तो जब वस्तु लेंस के फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो सेकंड स्थिति के लिए आपको ये वाला चित्र बनाना है। देखिए स्थिति सेकंड क्या होगी, स्थिति सेकंड, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। तो अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु फोकस पर होगी। और वस्तु फोकस पर होगी तो वस्तु की दूरी किसके बराबर होगी, फोकस दूरी के बराबर। तो वस्तु कहां पर है, फोकस पर। तो प्रकाश केंद्र से जितनी दूरी वस्तु की होगी उतनी फोकस तक की दूरी होगी। तो u बराबर क्या हो जाएगा, f। ये वैल्यू फिर से समीकरण 1 में रखते हैं। u का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर d बटे m। तो जिस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उस स्थिति में होगी जब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। तो इस तरह हमारी ये दो स्थिति हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने की शर्त यही है कि f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जब f का मान कम होगा तो m का मान ज्यादा होगा। यहां से भी हम बोल सकते हैं जब f की वैल्यू कम होगी तो m की वैल्यू ज्यादा होगी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, अर्थात एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होना चाहिए। तो इस तरह आज के वीडियो में हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमने देखा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।